खुलुमबाई, नमस्कार। हमारी आसाम की महामहिम राज्यपाल जी को पहले मैं बोडोलैंड में या बोरोमा में स्वागत करता हूँ। आज बोडोलैंड के लिए एक विशेष दिन है। आज़ादी के बाद जो लोगों को ज़मीन का हक नहीं मिले थे, इन लोगों को हक देने के लिए आज महामहिम जी की गरिमामयी उपस्थिति में हम बैसुमुती 2.0 की आज से लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं बोडोलैंड के 35 लाख जनता की ओर से महामहिम जी को आभार व्यक्त करता हूँ। महामहिम जी उनके बहुत बिजी शेड्यूल के बावजूद आज बोडोलैंड में आके हम लोग को मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको एक बार महामहिम जी को स्वागत करने के लिए एक जोरदार ताली से मैं आपको अनुरोध करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन से सन 2020 में बोडोलैंड में शांति आने के बाद, बोडोलैंड में यूपीपी और बीजेपी की नई गवर्नमेंट आने के बाद बोडोलैंड क्षेत्रों में रहने वाले हर समुदाय के लिए एक नया जो दिन, एक नया जो सोच यहाँ शुरू हुआ था और उसी की चलते हुए हम आज तक ये 4 साल में बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन इनमें से जो ऐतिहासिक काम हुआ है ये बैसुमुती 1.0 एंड बैसुमुती 2.0 जो आज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने उस समय बोले थे कि बोडोलैंड क्षेत्रों में हम लोग हमेशा के लिए शांति यहाँ बनाए रखना है। आज सारे साल में बोडोलैंड क्षेत्रों के हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग और हर समुदाय के लोग शांति और सुरक्षा महसूस करते हैं और शांति और सुरक्षा से जी रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की प्रगति के लिए, विकास के लिए जो काउंसिल सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलके बहुत सारे काम के योजना बनाई थे और इन योजना में से बहुत सारे योजना जो है आज वास्तव में यहाँ जो इम्प्लीमेंट होते हुए हम सब लोग देख रहे हैं। यहाँ जो विषय है, जिस विषय पे लोग को आज़ादी के बाद बहुत सारे विषय पे हक नहीं मिल रहे थे, ये काम नहीं हो रहा था, ऐसा बहुत शिकायत थे। विशेष करके कुछ दिन पहले हमने जब ज़मीन के अधिकार देने के लिए पर्वतजरा में गए, वहाँ पे हमने कुछ लोगों को मिला जिसका उम्र 70 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन इन लोगों के नाम पे कोई भी ज़मीन अपने नाम पे नहीं थे। इन लोग को अभी ज़मीन मिलना शुरू हुआ और आज ये काम करके बोडोलैंड क्षेत्रों में हमारे सरकार, हम बहुत खुश हैं और हमारे ये कदम जो है लोगों इसको स्वीकार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बोडोलैंड में रहने वाले जो 26 अलग अलग जनजाति या जो समुदाय है, ये सारे समुदाय अपना हक मिले। ये शिक्षा के अधिकार हो, ये सामाजिक जो अधिकार हो, अपने भाषा और संस्कृति के अधिकार हो और ज़मीन के अधिकार हो, सब लोग मिले। इसको हम लोग नज़र रख के इस नज़र से इस मिशन और विजन से हमने काम शुरू किए थे। आज बोडोलैंड क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी के जो सोच है सबके साथ सबके विकास, ये सोच को लेके हमारी सरकार ने हर एक समुदाय की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हाल ही में ये सारे समुदाय के लिए महामहिम जी की उपस्थिति में गुवाहाटी में हम लोग ने विजन डॉक्यूमेंट उस टाइम में रिलीज़ किए थे हर समुदाय के लिए। और विजन डॉक्यूमेंट रिलीज़ करने के बाद हर समुदाय की आज भाषा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले जुलाई महीने के 6 तारीख में फिर से हमने 18 अलग अलग हमारे जो समुदाय है इनके भाषा को लेके एक वर्ड बुक हम लोग निकलने जा रहे हैं, जहां बोडोलैंड में रहने वाले हर समुदाय एक दूसरे के भाषा को सीखने का उसी डिक्शनरी या वर्ड बुक के जरिए एक अच्छा मौका सबको मिलेगा। हम हर समुदाय के लिए यहाँ म्यूजियम बना रहे हैं, शायद इंडिया में फर्स्ट है। 26 कम्युनिटी, 26
समुदाय के लिए अलग अलग म्यूजियम हम लोग सिरांग जिला में बना रहे हैं। हर समुदाय के जो संस्कृति है, हर समुदाय के कोई रीति रिवाज है, इसको बोडोलैंड में प्रिजर्व करने के लिए, इसको बोडोलैंड में इसका जो सभी को सम्मान देने के लिए हर समुदाय के एक विशेष दिन को हमने सरकार ने अपना कैलेंडर में लिया है। और हर समुदाय के ये विशेष दिन को, यह संस्कृति हो या कोई भी विशेष दिन हो, इसको कैलेंडर में लाके बोडोलैंड सरकार रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे घोषणा करके हर समुदाय को अपने संस्कृति को आगे ले जाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। बोडोलैंड क्षेत्रों में अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन इनके जो धर्म के जो मंदिर है या थानसाली है, अलग अलग जो उपासना का जो स्थल है, इसका निर्माण नहीं हो रहे थे। महामहिम जी ये 4.5 साल में 1000 से ज़्यादा मंदिर या हमारे बाथौ थानसाली और अलग अलग जो रिलीजियस सेंटर है, इसको डेवलप करने के लिए हमने सरकार की तरफ से फंड दिया। आने वाले 1 महीने में और 600 हमने ऐसे मंदिर और अलग अलग जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इनको सपोर्ट करेंगे। बोडोलैंड में शिक्षा को नज़र रखते हुए अभी तक 1700 से ज़्यादा स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक, इसको रिपेयरिंग, रिनोवेशन और नया से बनाए गए हैं। बोडोलैंड क्षेत्रों में हेल्थ सेक्टर में भी बहुत हम लोग काम किए हैं। हाल ही में जो मलेरिया हुआ था, और मलेरिया पुराने ज़माने में मलेरिया होने से बहुत लोग मरते थे, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन कोकराझार सिरांग में 2 महीने पहले जब मलेरिया हुआ था, इसको करीब 20 दिन में हमने कंट्रोल करने में कामयाब हुआ। और बक्सर ज़िले में जो मलेरिया हुआ, उसका भी अभी इसको कंटेन करने में कामयाब हुआ। आज ये जो नया कदम है बैसुमुती 2.0, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत के ये बड़ा सपना है, भारत के हर कोने में रहने वाले लोगों को आगे ले जाने के लिए, भारत को एक सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो योजना बनाई है, ये बैसुमुती 2.0 के जरिए हमारे जो करीब 50,000 लोग जिसका जमीन नहीं था, जो भूमिहीन थे, उन लोगों को ये मिशन के जरिए इन लोग को ज़मीन का अधिकार मिलेगा। और अभी हमारे यहाँ जो भाइयों बैठे हैं जो टी गार्डन और रबर फार्मिंग करते हैं, इन लोगों को पहली बार अपने ज़मीन मिलने जा रहे हैं। शायद पहली बार ना, प्रथम बार रबर बागान और चाह बागान प्रथम जमीन माटी पाবলৈ गई আছে। ইয়াৰ আগত মাটি পাইছিলে নেকি? रबर बागान কৰাবিলাক আছে ইয়াতে? रबर बागान, চাহ বাগানৰ মানুহ আছেনে নাই? আছে। ইয়াৰ আগত মাটি পাইছিল না নাই? পোৱা নাই। তো প্ৰথমবাৰ আপোনালোকে মাটি পাবলৈ গৈ আছে। তো মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, আজি চবে আহি উপস্থিত হৈছে। बोडोलैंड सरकारे आमार जी सिद्धांत आसिले, आमार सरकारों दिनत स्वाधीनतार पिছত जी सकले भूमिर अधिकार पोৱা নাই, সেই সকলক भूमिर अधिकार प्रदान करार कारणे आमी एटा कमिटमेंट लैছিলোঁ। সেই সময়ত যেতিয়া নতুনকৈ सरकार আহিছে, আমাক বহুতে बहुत কথা কৈছিলে। আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 3,23,000 পৰিয়ালৰ ভূমিৰ সমস্যা আমি 4 বছৰত আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰি দিলোঁ। আৰু আহি থকা 2 মাহৰ ভিতৰত 47,000 ভূমিহীন পৰিয়ালক আমি ভূমি দিবলৈ গৈ আছোঁ। চাহ বাগান আৰু ৰাবাৰ বাগানৰ যিসকলে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগান কৰি নিজৰ জীৱিকা ওলাইছে, যিসকলে নিজৰ উপাৰ্জনৰ এটা পথ ওলাইছে, সেইসকলে এই ভূমিখিনি নিজৰ নামৰ পোৱাৰ পিছত চৰকাৰী লোন ল'ব পাৰিব, বিভিন্ন কাম কাজ চৰকাৰী সুবিধাবিলাক ল'ব পাৰিব। কিছুমানে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে লোন ল'ব পাৰিব বা বিভিন্ন কামবিলাক কৰিব পাৰিব। গতিকে আজিৰ যি পদক্ষেপ আমাৰ মাননীয় অসমৰ ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমি बैसुमुती 2.0 লঞ্চ কৰিম। बैसुमुती 1.0 লঞ্চ কৰিলে যোৱা 1 বছৰৰ ভিতৰত আমি অনলাইন আৰু অফলাইন বহুত কাম হৈ গ'ল। যি মানুহবিলাকে মণ্ডল অফিচত দিনৰ পিছত দিন, মাহৰ পিছত মাহ যাই পেলাই নিজৰ কামবিলাক কৰিব পৰা নাছিলে, আজি সি নিজৰ মোবাইলত অনলাইন যোগেদি নিজৰ মাটিৰ কামবিলাক কৰিব পাৰিছে।
আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে পিজিআৰ ভিজিআৰ মাটিবিলাকত যিসকলে আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গাইডলাইনটো ফ'ল' কৰি সেই সকলক কমচে কম প্ৰথম ফেজত আমি 1 বিঘা কৰি মাটি দিবলৈ গৈ আছোঁ, যাহাতে বড়োলেণ্ডত কোনো ভূমিহীন আমাৰ মানুহ নাথাকে। সেইকাৰণে অহা 2 মাহৰ ভিতৰত পিজিআৰ ভিজিআৰ লেণ্ডতো আমি পাট্টা দিবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াৰ বাহিৰে যিটো খাছ মাটি আছে, যিটো ভূদান গ্ৰামদানৰ মাটি আছে, তেনেকুৱা বিভিন্ন কেটেগৰীৰ মাটি আছে য'ত আমাৰ মানুহবিলাকে 50 বছৰ 60 বছৰ 70 বছৰ বসবাস কৰি আছে। সেই অঞ্চলবিলাকতো আমি মাটিৰ পাট্টাবিলাক দিবলৈ গৈ আছোঁ, যাহাতে অনাগত দিনত আমাৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা কোনো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ভূমিৰ কাৰণে সমস্যাত পৰিব নালাগে, এই বিষয়বিলাক আমি চাই আছোঁ। যোৱা 3-4টা বছৰত আমি বহুতখিনি যিমানখিনি আমাৰ উপাসনা থলী আছে, মন্দিৰবিলাকৰ স্কুলবিলাকৰ মাটি হোৱা নাছিলে, এই মাটিবিলাক আমি ইতিমধ্যে পাট্টা দিয়া হৈ গ'ল। অকল অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ কথা চিন্তা নকৰি বাকী কথাবিলাকো আমি চিন্তা কৰিছোঁ। সামাজিকভাৱে আজি শান্তি আহি গ'ল, নিৰাপত্তা আহি গ'ল, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় আহি গ'ল। এটা সময়ত বহুতে বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিছিলে, এটা সময়ত বহুতে মানুহক ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ কৰা ৰাজনীতি কৰিছিলে, কিন্তু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি মাৰ্গদৰ্শনত, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত অসমত কিছুমান ৰিভলিউচনাৰী সিদ্ধান্ত তেখেতে লৈছে। অসমত বসুন্ধৰাৰ দ্বাৰা দি বহুতখিনি ভূমিৰ সমস্যা সমাধান হ'ল। অসমত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা পৰিকল্পনা কৰিছে যাৰ দ্বাৰা অসমখন আহি থকা সময়ত ভাৰতৰ 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে গঢ় দিব বিচাৰিছে। আজি অসমত ভাল ভাল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছে, ইয়াত বহুত ভাল ভাল অন্তৰ্গাঁথনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আৰু লাষ্ট মাইল আৰু লাষ্ট মেন যিটো দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা লোকসকলৰ কাৰণে অৰুণোদয়ৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন কাম কাজবিলাক, বিভিন্ন প্ৰগ্ৰামবিলাক আজি লোৱা হৈছে। বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বসবাস কৰা 26টা জনগোষ্ঠী, যিসকলে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীসকলে নিজৰ বিভিন্ন কামবিলাক কৰিব পৰা নাছিলে, সেই জনগোষ্ঠীক একেলগে লগত লৈ আজি কাউন্সিল চৰকাৰখনে আমি কাম কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে চবে আজি আমাৰ যি যোৱা 4-4টা বছৰ চৰকাৰ চলোৱাত ইয়াত শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা বজাই ৰখা, চৰকাৰৰ বিভিন্ন কাম কাজ কৰাত আপোনালোকে সহায় কৰিছে। অহা কম দিনৰ ভিতৰতে প্ৰায় 1 সপ্তাহৰ ভিতৰতে আমি হাইস্কুল আৰু আমাৰ হাইস্কুল আৰু কলেজৰ যিখিনি শিক্ষকৰ খালী পদ হৈ আছিলে, এই খালী পদখিনি পূৰণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। অংগনবাড়ীৰ চাকৰি দিয়া হৈ গ'ল। এলিমেণ্টাৰী লেভেলত আমাৰ প্ৰায় 1000 যিটো খালী পোষ্ট আছে, এই 1000 খালী পোষ্টটো আমি অলৰেডি SIও পালোঁ, আৰু ইটো আমি পূৰণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। যিসকলে 6 মান টেডৰ শিক্ষকসকল চাকৰি নোপোৱা ৰৈ গৈছে, তেখেতসকলকো অহা এমাহৰ ভিতৰত 1-1.5 মাহৰ ভিতৰত আমি তেখেতসকলৰ চাকৰিটো ৰেগুলাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আজি বড়োলেণ্ডত 99ৰ চাকৰিৰ পৰা 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ লৈ পেলাই বিভিন্ন চাকৰিৰ খালী পদবিলাক আমি পূৰণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। কিন্তু ইয়াত এটা কথা, আগৰ চৰকাৰবিলাকৰ সময়ত ঘুচ নহ'লে চাকৰি পোৱা নাছিলে, কিন্তু আজিৰ সময়ত চবে 1 টকাও ঘুচ নেদাকে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। যেনেকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰাপশ্যনৰ লগত 0 টলাৰেঞ্চ, ব্ৰাইবেৰীৰ লগত 0 টলাৰেঞ্চ, বড়োলেণ্ড অঞ্চলতো আমি কোনো যাহাতে 1 টকাও ঘুচ দিব নালাগে, এই কথাটো আমি যিমান পাৰোঁ চৰকাৰী তৰফৰ পৰা নজৰ দি আছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পৰা আমি কোঅপাৰেশ্যন বিচাৰিম। আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ যিটো লাহে লাহে প্ৰচলন হৈছে, ইয়াত আপোনালোকৰ পৰা আমি সহায় বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ আমাক সদায় সহায় লাগিব, কাৰণ ড্ৰাগছ নতুন বেমাৰ আমাৰ অঞ্চলত আহিছে। যেতিয়া নতুনকৈ ড্ৰাগছ খাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকে এইটো কাৰো আগত নকয়, পিছত যেতিয়া বেমাৰটো ডাঙৰ হৈ যায় নিজৰ পৰিয়ালটো ধ্বংস হৈ যায়। সেইকাৰণে ড্ৰাগছৰ ওপৰত আমাৰ যি কাম কাজ চলি আছে, ইয়াত আপোনালোকক মই সহযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰাইজে ৰাজা नोंथांमोन दिनै बैसोमुथि 2.0 बे बैसोमुथि 2.0 नि गेजेरजों जाय मानसिफ्रा दिनै बिगासेबो फुवासेबो हा गैया, बिथांमोननो जोङो हा होनो थांगासिनो दङ। प्राय 50,000सिम जोङो जिखिनि सुबुंफ्रा हा गैजाया, बिथांमोननो हा होनो थांगासिनो दङ बैसोमुथि 2.0 नि गेजेरजों। भिजिआर ओनसोलाव थानाय मानसिफ्राबो हानि मोनथायखौ मोनसिगोन। जोङो गासै 3,23,000
सुबुंनि हानि जेंनाखौ फोजोबबाय आरो फैगौ समाव जिखिनि आद्रा दङ बेखौबो जोङो 100% फोजोबनो थांगासिनो दङ। आगोलनि सरकारफ्रा साहा बागान आरो राबार बागाननि हानि मोनथायखौ होनो थाखाय बिथांमोना जेबो खामानि मावाखैमोन। जोंनि बिदा फंबायफ्रानो जिहेतु साहा बागान आरो राबार बागान बानायनानै दिनै बिथांमोना रांखान्थिनि फारसे खामानि मावदों, गावजों लोगोसे हादोरनि रांखान्थि जौगानायाव खामानि मावदों। बिथांमोननो दिनै प्राय 9,000 बे साहा बागान आरो राबार बागान गायग्रा बिदा फंबायफोरनो हानि मोनथायखौ बैसुमुथि 2 आरो 2.0 नि गेजेरजों होनो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जे बड' माहारिखौ जौगाहोनाय, बड'लेण्ड ओनसोलखौ जौगाहोनाय आरो जोंनि हारिनि गोबां मावनो गोनां खामानिफोरखौ इयुनाव मावफुंजोबनायाव नोंथांमोना जोंखौ अराय सम मदद होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गोजोन थासारि गायसननाय, रैखाथि गायसननाय आरो गासैबो हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोनानै गासैबो बिथिङाव जौगालांनायनि हाबाफारियाव नोंथांमोना बयबो मदद होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। अंत में महामहिम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जब से महामहिम जी आसाम की दायित्व लिए हैं, हमारे काउंसिल सरकार को हर एक दिशा, हर एक विषय में मार्गदर्शन किए हैं। हम महामहिम जी के मार्गदर्शन से ही बडोलैंड में जो केंद्र सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम और राज्य सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम को 100% यहाँ इम्प्लीमेंट करने का बहुत अच्छी पॉलिसी हम लोग को करने को ये जो मार्गदर्शन महामहिम जी ने किया है, हम लोग इसमें पूरा मौका लेके इसको हमने अच्छे से किया है। आज बडोलैंड में हर एक विषय में जो फ्लैगशिप प्रोग्राम के जो विषय है ये बहुत अच्छी तरह यहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। मैं आज इस सभा में हमारे महामहिम जी को आने वाले समय में मैं महामहिम जी के लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं और हमेशा बडोलैंड को मार्गदर्शन करते रहेंगे। यही उम्मीद से महामहिम जी को धन्यवाद देके, आप सबको धन्यवाद देके मेरा जो भाषण है यही मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।